मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने नाले से खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर मालिक से 3 लाख रुपए की मांग 1 लाख रुपए लेकर मामले को मौका स्थल पर ही किया गया रफा दफा। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र हट्टा के ग्राम सुसवा का है मामला, जबकि वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन की भूमिका भी है सवालों के घेरे में। मामला दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र हट्टा के ग्राम सुसवा का है, जहां 17 जून की सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत सुसवा में बन रही सुदूर सड़क में नाले में खराड़ी डालने व कुछ खराड़ी बारिश के पूर्व कच्ची सड़कों पर डालने के लिए रामदास पाचे निवासी सुसवा अपने ट्रैक्टर से सूखा नाले से खराड़ी ला रहा था कि अचानक सीसीएफ मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की 4 सदस्यीय फ्लाइंग टीम ने खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर सहित खेत में खाद डालकर वापस लौट रहे 3 खाली ट्रैक्टरों को पकड़ लिया, जिसकी सूचना ट्रैक्टर मालिकों ने अपनी ग्राम पंचायत सुसवा के सरपंच प्रकाश बाहे को दी कि वन विभाग की टीम में अजय चौरे, सौरभ यादव, दिलीप पालेवार सहित दीपक राहंगडाले ने हमारे ट्रैक्टरों को पकड़ लिया है और बिना अनुमति के खराड़ी निकालने के जुर्म में और ट्रैक्टरों को राजसात करवाने की धमकी देते हुए करीब 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। सरपंच एवं ग्रामीणों की उक्त फ्लाइंग टीम के साथ करीब 1 घंटा चली चर्चा में सरपंच सुसवा ने वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन से भी बात की, तो उन्होंने भी जगह पर ही मामले को रुपए देकर रफा दफा करने व ट्रैक्टरों को छोड़ दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सड़क पर काम कर रही महिलाओं सहित करीब ग्राम के 100 से अधिक ग्रामीण जन भी आ गए। उनकी उपस्थिति में ही मुख्य वन संरक्षक की फ्लाइंग टीम को सरपंच प्रकाश बाहे ने खेत में ही पहले 50,000 रुपए दिए और कुछ देर बाद 50,000 रुपए देकर इस प्रकार कुल राशि 1 लाख रुपए दी गई, जिसका कुछ ग्रामीणों ने वीडियो और ऑडियो भी बना लिया। जबकि दीपक पालेवार ने स्वीकार किया कि वह अजय चौरे व सौरभ यादव के कहने पर ही सरपंच एवं ट्रैक्टर मालिकों से पैसा लिया था और यह रुपए हट्टा वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन को दिए। रुपए लेने के बाद फ्लाइंग टीम बालाघाट ने बिना पंचनामा एवं कानूनी कार्रवाई के चारों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 से अधिक ग्रामीण जनों के बीच बिना कानूनी कार्रवाई के ट्रैक्टरों को छोड़ने के एवज में पैसे लेना ये साबित करता है कि वन विभाग में कितने दिलेरी से भ्रष्टाचार किया जाता है। तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये। तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हूँ। बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाल रहा हूँ, कुछ पैसे का मांग किया। बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए। बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम। बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए गए के। अच्छा, मामला रफा हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की है और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा है। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। तो 1 लाख रुपए दी। हाँ सर। शुरुआत में उन लोगों ने कितना पैसा मांगे थे? सर उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए की मांग की थी हमसे। अच्छा। हमारे पास में पैसे वगैरह थे नहीं, हम तो ड्राइवर आदमी साहब। हाँ, ये पूरी जानकारी फिर आप लोगों ने सरपंच साहब को दी। हाँ, उसके बाद में हमें फ़ोन लगा के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब के साथ में उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं वो हमें पता नहीं। बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला कि सरपंच साहब से उन्होंने 1 लाख रुपए लिए और उसके बाद में आके फिर हमको चाबी दी कि बोले आप रफा दफा हो गया कार्यक्रम, आप जा सकते हो ऐसा कर। उसमें आपकी गाड़ी राजसात होगी, आपको पैसे देना होगा और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन करके ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई
बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। किस तरह रफा दफा कर रफा दफा की इस प्रकार से कि लेन देन करके कुछ पैसों का उन लोग किस प्रकार से बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, एक गाड़ी का 50,000 रुपए और एक गाड़ी में चूंकि खराड़ी से भरा पड़ा था उसका 1 लाख रुपए। इस प्रकार से मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे थे। गाड़ियाँ थी 4, जिसमें 3 गाड़ी खाद और पैरा लेकर के खेतों में काम करने के लिए गाड़ी गई हुई थी और एक गाड़ी खराड़ी का काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि सब समझौता किए, गांव वालों के बीच में बातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपए दिया। कौन कौन अधिकारी थे, ऐसा कुछ? अधिकारी में माननीय चौरे साहब जो हैं वो उड़नदस्त अधिकारी है, ऐसी जानकारी लगी। अजय चौरे जी और एक दिलीप पालीवार जी करके थे, कोई तिलक राहंडाले जी थे और सौरभ यादव जी, जो टोटल बनियान खोल करके इस प्रकार से गांव वालों को डराने चमकाने और धमकाने का काम कर रहा था। जब मैं गया तो मेरे साथ भी बात करने का उसको तरीका नहीं था। पैसे का लेन देन किस तरह हुआ और